हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अध्याय 116 मीराबाई की अनोखे प्रेम की कथा। आशा करती हूँ आप लोगों को यह कथा बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो माता एवं बहनों, आप लोग कमेंट्स में प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं देते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम 116 अध्याय पे आ गए हैं, लेकिन आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही कोई प्रोत्साहन देते हैं, तो हम इससे आगे आपको कैसे कथा कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वारिका में मीरा घंटों सागर के तट पर खड़ी रहती। सागर की उताल तरंगें उसे विभोर कर देती, किंतु प्रिय विरह उन्हें चैन न लेने देता। मीरा को वृंदावन की उन रात्रियों का स्मरण हुआ था जब वह ललिता जू के संग गोवर्धन गिरी के कुंजों, यमुना, पुलिन और वृंदा वीथियों में श्री श्याम सुंदर की लीला दर्शन करती हुई घूमती थी। मीरा सोचती, वृंदावन पहुंचकर तो लगता था बस गत्यंक आ गया, अब कहीं नहीं जाना, कुछ देखना सुनना बाकी नहीं रहा। किंतु धनी का धनी कौन है? अब ये द्वारिकाधीश कहाँ परदेश जा बसेगी? प्राणों की पुकार सुनते ही नहीं। मेरे हृदय का कुंदन उन्हें क्यों नहीं सुनाई देता? हाय, यह मेरे प्राण इस पिंड शरीर में क्यों अटके हुए हैं? न तो प्रभु स्वयं दर्शन देते हैं और ना ही कोई संदेश भिजवाते हैं। क्यों न मैं कटारी लेकर स्वयं को समाप्त कर लूं? बस एक बार आपके दर्शन की लालसा ने ही मेरे प्राण बांध रखे हैं। मीरा की व्याकुलता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती थी और उसे शांत करने का एक ही उपाय था, सत्संग। संतों के दर्शन कर उनमें मानो नए प्राणों का संचार हो जाता था। वे स्वयं कहती, स्वयं बिन दुख पावा सजनी, कौन मानो धीर बंधावे। साध संगत में भूल न जावे, मूर्ख जन्म गमावे। मीरा तो प्रभु थारी शरणा जीव पर पाद पावे। कभी कभी तो मीरा कृष्ण के विरह में यूं अचेत हो जाती मानो देह में प्राण ही न हो। दासियों से उठती, किंतु माला धीर धरकर कीर्तन करने को कहती। उनकी संकीर्तन से वह सचेत हो तो जाती, पर उसकी पीड़ा देख वे पछताने लगती कि जब तक वह अचेत थी पीड़ा में भी शांत थी। शायद मूर्छा में प्रभु दर्शन का सुख पा रही हो। सचेत होने पर वे कभी नीलवर्ण सागर को अपना प्रियतम जानकर मिलने के लिए दौड़ पड़ती और कभी गगन के नीले रंग में घनश्याम को पकड़ने दोनों हाथ उठाकर उछल पड़ती। दिन तो जैसे जैसे साधु संग भजन कीर्तन में निकल जाता, किंतु रात तो बेरैनी ही होकर आती। मंगला बारंबार समझाती, ऐसा हुक्म द्वारिकाधीश पधारते ही होंगे, वे आपसे कैसे दूर रह सकते हैं? आप थोड़ा धीरज धारण करें। मीरा प्रभु के विरह में उस नीम की तरह तड़पती जिसे जल से बाहर निकाल दिया हो। मंगला, अब मैं उनके बिना कैसे रहूं? मेरा पल पल युग के समान बीत रहा है। क्यों उन्हें मेरी इस पीड़ा का एहसास भी है? मिलकर बिछड़ना तो उनका खेल है, पर मैं क्या करूं? मैं चाहती हूँ कि वह जैसे जिस हाल में मुझे रखे उनकी प्रसन्नता में प्रसन्न रहूं, किंतु यह देह ही तो बांधा है। पापी प्राण इतना कष्ट पाते हैं, पर देह का मोह छोड़कर निकलते क्यों नहीं? तुम्हारे कारण सब सुख छोड़िया, अब मोहि क्यों तरसावे हो। विरह व्यथा लगी पुर अंतर, सो तुम आए बुझावे हो। अब दोहत प्राणी प्राणे प्रभु जी, हंसकर तुरंत बुलावे जो। मीरा दासी जन्म जन्म की, हृदय अंग लगावो जी। हम आप इसके आगे आपको कथा 117 में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।